कांग्रेस एक अच्छे मनुष्य को ढूंढती है और बीजेपी जाति की बात करती है। जितना ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश या देश में किया है, शायद किसी ओबीसी, एसटी और एससी ने भी नहीं किया होगा। जिन जिन मुद्दों को लेके बीजेपी बात करती है वो मेरे सोच के परे है। एक कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी कम्युनिटी जो उनकी बिगाड़ी हुई हालतों से जूझ रही है, उसके नुमाइंदे का वो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत गरमाई हुई है और हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तनखा जी हैं। जहां एक और लगातार ओबीसी और काफ़ी कुछ कयासों के बीच कांग्रेस ने आपके ऊपर विश्वास जताया है एक बार फिर से। ये समीकरण कोई नहीं समझ पा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। कांग्रेस एक अच्छे मनुष्य को ढूंढती है और बीजेपी जाति की बात करती है। जाति इम्पोर्टेंट है, बट मनुष्य और उसके कर्तव्य पालन का भी एक इम्पोर्टेंस होती है। जितना ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश या देश में किया है, शायद किसी ओबीसी, एसटी और एससी ने भी नहीं किया होगा। मैं 5 लाख लोगों का मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ में पिछले 15-20 साल में मेडिकल कैंप करा के रिलीफ पहुंचा चुका हूं। निशक्त बच्चों जो ओबीसी और एससी एसटी की होते हैं मैक्सिमम, चाहे वो मंडला के हों, चाहे जबलपुर के हों, चाहे बिलासपुर के हों, उनकी मैं 20-25 साल से सेवा कर रहा हूं और निस्वार्थ। तो जिन मुद्दों को लेके बीजेपी बात करती है वो मेरे सोच के परे है। एक कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी कम्युनिटी जो उनकी बिगाड़ी हुई हालतों से जूझ रही है, उसके नुमाइंदे का वो ऑपोजिशन करते हैं। यहाँ मैं साफ तौर पर जो बहुत सारे लोगों के आपस में बातचीत हो रही है कि बीजेपी क्षेत्रवाद, जातिवाद और यहाँ तक कि जिस तरीके से उन्होंने अपने दोनों राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए हैं वो दोनों महिला वोटरों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। ऐसे में आपकी क्या कुछ रणनीति होगी? पहले तो बीजेपी ये बताए कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गृह मंत्री हैं और उनके तमाम जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी के क्यों हैं? अगर ओबीसी से उनका इतना प्रेम है, अगर ओबीसी से इतना प्रेम है और एससी एसटी की बात करते हैं तो उनको इन पदों पे भी उनको रखना चाहिए था। राज्यसभा तो बहुत छोटी बात है। राज्यसभा से आप देश ना प्रदेश बदल सकते हो। राज्यसभा से के माध्यम से आप कुछ प्रश्न पार्लियामेंट में रख सकते हो। राज्यसभा कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। राज्यसभा तो एक सदस्यता है एक सदन की। जो सरकार है उसमें तो आपने इस बातों की फिक्र नहीं की। पार्टी है उसमें तो आपने इन बातों की फिक्र नहीं की। तो आप ये शिक्षा दे किसको रहे हो? हम जनता समझदार है, 7 करोड़ जनता सब कुछ देख रही है। उनको पता है कि इस 20 साल में इस प्रदेश में क्या हुआ। विफलता के अलावा कुछ नहीं हुआ। बच्चों को क्या नौकरियां मिली? क्या शिक्षा की क्या नए केंद्र खुले? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ? जो हुआ समय के साथ हुआ। क्या आपने कौन सी नई फैक्ट्रीज आई हैं? कौन सी नए बड़े कॉरपोरेशंस आए हैं? मध्य प्रदेश आज देश में किस नंबर पे है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे? तो जो लोगों की होप है वो तो आप दिखती नहीं यहाँ पर। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो और महिला सुरक्षित है। आपकी पुलिस फोर्स कम्प्लीटली पोलिटिसाइज्ड है। आपकी ब्यूरोक्रेसी कम्प्लीटली पोलिटिसाइज्ड है। क्या ऐसे वातावरण में क्या यहाँ प्रोग्रेस हो सकता है? संभव है क्या? क्या विश्व में कहीं हुआ ऐसा प्रोग्रेस? तो मेरे को तो बीजेपी की जो बातें हैं मेरे को तो उसमें कोई डेप्थ नहीं दिखती। खोखली बातें हैं और खाली फिर वो जातिवाद और कि ये फलाना नहीं है, वो ठिकाना नहीं है, ये सब बोलते रहेंगे। फैक्ट ये है, चाहे वो ओबीसी का व्यक्ति हो, एससी एसटी का हो, सामान्य वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, आपको वो व्यक्ति ढूंढना है जो लोगों के प्रति वफादार है, जो लोगों का काम करता है। आप लंबे समय से पंजाब केसरी के माध्यम से लोगों को काफ़ी कुछ बताते हुए आए हैं। आपका एक लंबा अनुभव है
एक वरिष्ठ वकील हैं, उसके साथ में आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के कुछ दिनों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने साफ तौर पर ये कहा कि शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर के सीधे सीधे झूठ बोल रही है, और उन्होंने बहुत कम परसेंट में बताया कि ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। आप बहुत साफ शब्दों में हमारे पंजाब केसरी के दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये पूरी समीकरण क्या है। ये पूरी समीकरण बीजेपी की नाकामयाबी की है। सच्चाई तो ये है कि ये आरक्षण ओबीसी का 1994 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आया था, उसके साथ नगरीय निकाय और पंचायती राज अधिनियम में भी अमेंडमेंट्स आए थे, तब से लागू है। 5 चुनाव हो चुके हैं जिसमें ओबीसी का आरक्षण आज की मात्रा से बहुत ज़्यादा था और लोगों को मिल रहा था। 2000 में शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि 50% से ऊपर था, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। मैं महाधिवक्ता था, मैंने उसको डिफेंड किया था। हम वो केस जीते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस, आप चीफ जस्टिस गुजरात के थे, वहाँ पर भी ये बात उठी थी। उन्होंने हम वहाँ के एडवोकेट जनरल से कह के, मैं एडवोकेट जनरल यहाँ था, वो जजमेंट बुलवाया था और उस जजमेंट के बेसिस में हम गुजरात में भी केस जीते थे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ओबीसी और SC ST का किसी ने रक्षा की है, वो मैंने की है। नंबर 2, ये जो व्यवस्था कांग्रेस लाई थी 94 में, ये 2001 तक चली, और 2001 में पहली बार जस्टिस रफ़ीक का एक डिविजनल बेंच का ऑर्डर आया था, DB का ऑर्डर आया था, और उसने कहा था कि 50% की जो सीमा है वो आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसके पहले ये 50% की सीमा का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर था नौकरियों के संबंध में, बट पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेके मध्य प्रदेश में उसको लागू नहीं किया गया था। जब ये व्यवस्था आई तो बीजेपी को ये नहीं पता था कि ये जजमेंट पहली बार 20-30 साल में आया है, उसको चैलेंज करना था। बीजेपी को ये नहीं पता था कि ये जजमेंट आया है, उन्होंने ना आज तक उसको चैलेंज किया। तो पहला जो प्रॉब्लम आई वहाँ से स्टार्ट हुई, जब उन्होंने चीफ जस्टिस रफ़ीक साहब के फैसले को चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। टैक्स के इम्पोजिशन से थोड़ी होता है। तो मुझे तो इनकी कार्यशैली समझ नहीं आती है, ये बताना क्या चाहते हैं और पब्लिक को क्या समझते हैं, कि क्या पब्लिक ये बातें नहीं समझती है। तो इनकी जो पूरी कार्यशैली फॉल्टी है, ये खाली यश की राजनीति करते हैं। एक नया बात अपने तरफ झूठ बातें कह के वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जिसके ये हक लायक नहीं होते हैं, और एक अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं। पंजाब केसरी पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और पंजाब केसरी के लिए मुझे बहुत सम्मान है, आपके एडिटोरियल स्टाफ और एडिटर के लिए बहुत सम्मान है। और मैंने देखा है आप लोगों ने जो भी पत्रकारिता की है, बहुत निष्पक्षता के साथ की है, और आपने संविधान को ऑलवेज अपहोल्ड किया है। थैंक यू। जय हिंद। सर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में राज्यसभा के उम्मीदवार कांग्रेस के विवेक तनखा जी थे। भोपाल से विवान तिवारी, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश गिरी के साथ।